तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये अवतीर्णं सकारण्यो परिच्छिन्नो स्वरीश्वरो श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानन्द भ्रातरो भजे अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीगुरु चरणकमलेभ्यो नमो नमः। संत चरणकमलेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु प्रेमा
वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री श्याम जय जय वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय वृंदावन धाम। श्यामा जय जय श्याम जय जय वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय वृंदावन धाम। जय श्यामा जय जय श्याम जय जय वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय वृंदावन धाम। जय श्यामा जय जय श्याम जय जय वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय वृंदावन धाम। जय श्यामा जय जय श्याम जय जय वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय वृंदावन धाम। जय श्यामा जय
भज श्याम भज श्यामा श्याम भज राधा भज श्याम भज श्यामा श्याम भज राधा भज श्याम भज श्यामा श्याम भज राधा भज श्याम भज श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्यामा श्याम 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 श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्याम श्यामा 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 श्याम श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम राधे 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 श्याम श्यामा 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 श्याम राधे 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 श्याम श्यामा 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 श्याम राधे 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 श्याम श्यामा 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 श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम राधे 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 श्याम श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम परम करुण पतित पावन अशरण शरण दीन बंधु श्री नवद्वीप बिहारी श्री निताई गौर हरि सरकार वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव युगल सरकार श्री सद्गुरुदेव भगवान की अकारण करुणा के फलस्वरूप कलि पावन अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का पावन चरित्र श्री गौर कथा श्रवण करने का हमें आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और आज गौर कथा का तृतीय दिवस है। कल श्री महाप्रभु जी के पावन चरित्र में हम आप सब श्री महाप्रभु जी की नित्यानंद मिलन लीला को श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार श्री महाप्रभु जी का
नित्यानंद प्रभु जी से मिलन हुआ। श्री महाप्रभु जी श्रीवास पंडित जी के आंगन में कीर्तन लीला को प्रारंभ कर चुके हैं और श्री नित्यानंद प्रभु जी आपको प्रधान सहयोगी के रूप में प्राप्त हुए हैं। और हमने ये भी श्रवण किया कि नित्यानंद प्रभु जी साक्षात बलभद्र हैं और महाप्रभु जी के शरीर के बड़े भाई विश्वरूप जी वे भी बलभद्र हैं। पर विश्वरूप जी 16 वर्ष की अवस्था में घर त्याग करके सन्यासी हो गए और बहुत छोटी आयु में केवल 22 वर्ष की अवस्था में श्री विश्वरूप जी ने पंढरपुर में जाकर सिद्धि प्राप्त की थी। श्री विश्वरूप जी का नाम सन्यास के पश्चात शंकरारण्यपुरी गोस्वामी हुआ था और आचार्य जनों का कहना है कि वीरभद्र प्रभु जी श्री विश्वरूप प्रभु जी जब अंतर ध्यान हुए तो उनका तेज श्री नित्यानंद प्रभु जी में समा गया और श्री नित्यानंद प्रभु जी से महाप्रभु जी का मिलन हुआ। जिस समय महाप्रभु जी और नित्यानंद प्रभु जी का मिलन हुआ है उस समय महाप्रभु जी की आयु 20 वर्ष है और नित्यानंद प्रभु जी की 32 वर्ष है। 12 वर्ष बड़े हैं। श्री नित्यानंद प्रभु जी ने श्रीवास पंडित जी के घर पर निवास किया है और अब तो क्या कहना, निताई गौरांग की जोड़ी बहुत सुंदर रूप में प्रकट हो गई। शची मैया नित्यानंद प्रभु जी को देखती हैं तो उनको लगता है कि मेरा विश्व रूप लौट आया है। देख देख कर निहाल होती हैं और निताई गौरांग की दिव्य कीर्तन लीला श्री वास जी के आंगन में प्रकट हो रही है। संध्या आरती के पश्चात महाप्रभु जी की कीर्तन लीला प्रारंभ होती है और सारी रात कीर्तन होता है। कीर्तन होते होते भोर हो जाता है। प्रत्येक रात्रि को महाप्रभु जी वैष्णवों के साथ जागरण करते हैं और ऐसा भी नहीं कि भक्त लोग रात्रि जागरण करते हों और दिन में सोते हों, ऐसा नहीं। दिन में सब वैष्णवों के सेवा कार्य हैं पर नित्यानंद प्रभु जी की कृपा से इस प्रकार शक्ति का संचार देह में हो गया है कि किसी को थकान नहीं होती, किसी को श्रम नहीं होता और सारी रात उस कीर्तन सुख में व्यतीत होती है। और उस कीर्तन लीला में श्री महाप्रभु जी को अनेक अनेक रूपों में भक्त लोग दर्शन करते हैं। इसको हटा दीजिए भैया, हटा दीजिए इसको। 6 बजे कथा प्रारंभ होने का समय है तो माइक कितने बजे लगना चाहिए? 6 बजे कथा प्रारंभ होने का समय है और 6:30 बजे तक माइक की सेटिंग ही नहीं हो रही है। आप कथा के समय को आगे कर सकते हैं, 6:30 से 9 रख लीजिए, 7 से 9 रख लीजिए,
पर अगर 6 बजे समय है तो 5:45 बजे सब तैयारी होनी चाहिए। चलती कथा में व्यवधान होगा तो हम कह नहीं पाएंगे। हम कुछ घर से याद करके नहीं आए हैं, हमने कोई पुस्तक यहां नहीं रखी हुई है। अगर हमारा तारतम्य नहीं जुड़ पाएगा तो हम कुछ भी नहीं कह पाएंगे, सब विस्मृत हो जाएगा। ये सारा कुछ स्मरण के बल पर ही हो रहा है। तो कृपया आप सब हमारा साथ दें। अगर कथा के समय को कुछ आगे करना है तो 6:30 कर लेते हैं, उसमें कोई असुविधा नहीं है, पर 6:30 माने 6:30, फिर 6:45 नहीं। 6 बजे प्रारंभ तो 6 ही बजे प्रारंभ हो, ऐसी विनती है। यह हमको प्रिय नहीं लगता कि 6 बजे का समय कह के 6:30 प्रारंभ हो, 6:30 कह के 7 बजे प्रारंभ हो। 5 मिनट की देरी भी असह्य होती है। हम अपनी ओर से 1 मिनट की देरी किए बिना उपस्थित होने का हमेशा प्रयास करते हैं, लेकिन व्यवस्था की ओर से देरी नहीं होनी चाहिए, ऐसी प्रार्थना हमारी आप सबसे है। तो कह रहे थे कि श्री नित्यानंद प्रभु जी के साथ श्रीवास जी के आंगन में श्री महाप्रभु जी कीर्तन लीला को प्रकाशित कर रहे हैं और निताई गौरांग के भीतर विविध रूपों का भक्तों को दर्शन हो रहा है। श्री मुरारी गुप्त जी जो महाप्रभु जी की लीला के प्रधान परिकर हैं, और मुरारी गुप्त जी को कवि कर्णपुर जी ने साक्षात हनुमान जी कहा है। हनुमान चालीसा में श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी चारों युगों में हैं। राम जी की लीला में भी विराजमान है, श्री कृष्ण लीला में भी विराजमान है, और गौर लीला में भी हनुमान जी विराजमान है। गौर लीला में श्री मुरारी गुप्त जी के रूप में श्री हनुमान जी उपस्थित हैं और गौर लीला का आस्वादन करते हैं। ये पहले बड़े पक्के वेदांती थे और महाप्रभु जी ने बाल लीला में ही इनके उस मायावाद का खंडन कर दिया था और इनको विशुद्ध भक्त बना दिया था। जब ये मुरारी गुप्त जी श्रीवास पंडित जी के आंगन में महाप्रभु जी को नृत्य करते हुए देखते हैं तो ये कहते हैं साक्षात मेरे जानकी वल्लभ सीताराम नृत्य कर रहे हैं। महाप्रभु जी में साक्षात भगवान सीताराम का दर्शन होता है। गदाधर प्रभु जी दर्शन करते हैं तो उनको साक्षात वृंदावन बिहारी का अनुभव होता है। श्रीवास पंडित जी दर्शन करते हैं, उनको साक्षात लक्ष्मीपति नारायण नृत्य कर रहे हैं, ऐसा अनुभव होता है। भक्तों को विविध रूप से महाप्रभु जी की लीला का अनुभव हो रहा है और श्री महाप्रभु जी अपने भक्तों का पोषण भी कर रहे हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में सप्त प्रहरिया भाव की व्याख्या की गई है। वो सप्त प्रहरिया भाव क्या है? उस सप्त प्रहरिया भाव में महाप्रभु जी को विविध भगवद आवेश हुए हैं। कभी महाप्रभु जी को नरसिंहावेश हुआ है, मुई से ही मुई से ही मुई से ही कहते हुए महाप्रभु जी श्रीवास जी के आंगन में विष्णु सिंहासन पे जाके बैठ गए। कभी महाप्रभु को वराह भगवान का आवेश होता है, कभी श्री राम का आवेश होता है, कभी गिरिराज धरण का आवेश होता है। और जिस भगवत स्वरूप का आवेश होता है, भक्तों को उसी भगवत
स्वरूप का महाप्रभु जी में अनुभव होता है। जिस समय कुछ विधर्मियों ने श्रीवास पंडित जी को डराया कि तुम रात दिन कीर्तन करते हो, चिल्लाते हो, चीखते हो, और हमने यवन बादशाह से तुम्हारी शिकायत कर दी है, अब यवन सेना आएगी, तुमको मार डालेगी, तुम्हारे निमाई को भी नहीं छोड़ेगी। तब श्रीवास जी घबरा गए कि कहीं हमारे महाप्रभु जी को कष्ट न हो। उस समय श्रीवास पंडित जी अपने घर पर आकर और नरसिंह भगवान के स्तोत्र का पाठ करने लगे। नरसिंहाय नमः, नरसिंहाय नमः, नरसिंहाय नमः। श्रीवास जी तो अपने घर पर एकांत में नरसिंह भगवान का स्मरण कर रहे थे। श्री महाप्रभु जी शची आंगन में हैं और महाप्रभु जी को वहीं नरसिंह भगवान का आवेश होने लग गया, और इतना आवेश हो गया कि महाप्रभु जी चल पड़े श्रीवास पंडित जी के घर के लिए। श्रीवास पंडित जी द्वार बंद करके नरसिंह भगवान का स्मरण कर रहे थे, और श्रीमन महाप्रभु जी को महान नरसिंह आवेश हो गया, और श्रीमन महाप्रभु जी दरवाजे को लात मार के भीतर प्रवेश कर गए, और मुई से ही, मुई से ही, मुई से ही, मैं ही नरसिंह हूं, मैं ही नरसिंह हूं, ऐसा कहते हुए विष्णु सिंहासन पर बैठ गए। और उस समय समस्त भक्तों को महाप्रभु जी के भीतर साक्षात नरसिंह भगवान का दर्शन हुआ है। और उस समय श्रीवास पंडित जी को महाप्रभु जी ने कहा, हे श्रीवास, तुम घबराओ मत, तुम किसी यवन बादशाह से क्यों डरते हो, तुम किसी विधर्मी से, चांद काजी से क्यों डरते हो। मैं नरसिंह सदैव वैष्णवों की रक्षा में विराजमान हूं। जो श्री कृष्ण नाम का आश्रय ग्रहण करते हैं, श्री राम नाम का आश्रय ग्रहण करते हैं, उनके लिए मेरी नरसिंह मूर्ति सदैव रक्षा में नियुक्त रहती है। तुमको किसी के भय की जरूरत नहीं है। श्रीवास पंडित जी महाप्रभु जी के चरण प्रक्षालन कर रहे, महाप्रभु जी के चरणों में तुलसी अर्पण कर रहे, चंदन अर्पण कर रहे, भोग लगा रहे। महाप्रभु जी कहे हमारा महाअभिषेक करो। सारे परिकर को एकत्र कर लिया और श्रीवास पंडित जी महाप्रभु जी का महाअभिषेक करते हैं सहस्त्रों कलशों से। उस समय श्रीवास पंडित जी के घर में एक दासी काम करती थी जिसका नाम था दुखिया। जब सब लोग महाप्रभु का अभिषेक कर रहे थे तब वो दुखिया नाम की दासी भी बड़े बड़े पात्रों में जल भर के ला रही थी और श्रीवास जी को दे रही थी। महाप्रभु जी की दृष्टि उस दुखिया पे भी पड़ी। श्रीवास जी से कहा, ये कौन है? बोले, महाराज ये घर की दासी, इसका नाम क्या है? बोले, इसका नाम दुखिया है। महाप्रभु जी कहते हैं, हमारे रहते कोई दुखी कैसे हो सकता है? श्री कृष्ण नाम के रहते, श्री कृष्ण भक्ति के रहते जीव दुखी कैसे रह सकता है? इस दुखिया को बुलाओ, ये हमारा अभिषेक करेगी। श्रीवास पंडित जी आनंदित हो गए। उस दुखिया दासी को बुलाया और उस दुखिया दासी ने कलश में जल लेके महाप्रभु जी के चरण कमल का अभिषेक किया है। और उस समय जैसे महाप्रभु जी को दंडवत प्रणाम किया है, महाप्रभु जी ने अपने दोनों चरण कमल उस दुखिया दासी के शीश पे विराजमान कर दिए। कोई साधन नहीं, एक ही बार में कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो गई। वो दुखिया दासी कृष्ण है कहकर रुदन कर रही है, लोटपोट हो रही है। अद्वैत प्रभु जी दर्शन कर रहे, नित्यानंद प्रभु जी दर्शन कर रहे, गदाधर प्रभु जी दर्शन कर रहे, आपस में विचार कर रहे हैं कि दुखिया दासी ने कौन साधन किया था कि इसको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो गई। इसने कौन साधना की थी
कि महाप्रभु जी ने बिना कहे अपने दोनों चरण कमल इसके शीश पर पधरा दिए। तब नित्यानंद प्रभु जी ने कहा, इस पर भक्त कृपा हुई है। दुखिया को गौर चरणों की प्राप्ति क्यों हुई, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति क्यों हुई? बोले दुखिया दासी ने कृष्ण सेवा नहीं की, दुखिया दासी ने कृष्ण भक्त की सेवा की। श्रीवास पंडित जी के घर में सेवा की, वहां झाड़ू पोता किया, वहां बर्तन की सेवा की और सेवा की। और श्रीवास पंडित जी सरीखे भक्त की सेवा का फल यह हुआ कि भक्ता अवतार गौरांग हरि की कृपा प्राप्त हो गई। जो भगवान का आश्रय ले उसका पीछे उद्धार, जो भक्त का आश्रय ले उसका पहले उद्धार। ये नियम है। भक्तों के भक्त पर पहले कृपा होती है, भगवान के भक्त पर पीछे कृपा होती है। जब ग्राह ने गजराज के पैर को पकड़ लिया और गजराज को भीतर ले जाकर समाप्त करना चाहते थे, और गजराज गजेंद्र को पूर्व जन्म का अपने गुरु अगस्त्य जी का याद कराया, स्तोत्र स्मरण आ गया। अब गजेंद्र मोक्ष के द्वारा भगवान की स्तुति की। सुखदेव जी कहते हैं, उत्क्षिप्त सांबुज करम गिरम आह कृच्छात नारायण अखिल गुरो भगवन नमहते। इतना कहा गजराज ने। गिरते हुए बिल्कुल डूबने वाले थे गजराज, एक क्षण की देरी नहीं थी। इतनी देर में अपने पहले जन्म में गुरुदेव का याद कराया स्तोत्र। पिछले जन्म में गजेंद्र इंद्रदुम्न राजा थे, उनके गुरु अगस्त्य जी थे। उस जन्म का स्तोत्र याद आ गया और उस समय अपनी सूंड में एक कमल को लेकर के आचार्य लोग तो टीका करते हैं, कमल कहां से आ गया। युद्ध हो रहा था सरोवर में, वो तो पूरा सरोवर कीचड़ हो गया था, दलदल हो गया था, कमल कहां से आ गया। आचार्य लोग टीका करते हैं, जब गजेंद्र के मन में भावना आई कि प्रभु मुझको बचाने के लिए पधारे हैं, मैं क्या चढ़ाऊं, कुछ चढ़ाने को नहीं था। तब उस समय उनकी पुकार को सुनकर के नित्य वैकुंठ धाम से लक्ष्मी जी ने अपना कमल गिरा दिया और उस कमल को गजेंद्र ने अपनी सूंड में ले लिया। अब भगवान के चरणों में यह कह के समर्पित किया, नारायण अखिल गुरु भगवन नमहते। इतने पर प्रभु प्रसन्न हो गए और ग्राह का मुख काट दिया, गजेंद्र को बचा लिया। पर भागवत जी में लिखा है कि ग्राह का उद्धार पहले हो गया, गजेंद्र का पीछे हुआ। किसी ने भगवान से पूछा कि प्रभु ग्राह तो गजेंद्र को खाना चाहता था और गजेंद्र का पैर पकड़ रखा था मुंह से, और उसका उद्धार पहले हो गया, गजेंद्र का पीछे हो गया, कारण क्या है। तब भगवान ने यही बात कही, जो मेरे चरण पकड़ेगा उसका पीछे उद्धार होएगा, जो भक्त के चरण पकड़ेगा उसका पहले उद्धार होगा। ग्राह ने गजेंद्र का पैर पकड़ा हुआ था, तो पहले ग्राह का उद्धार हुआ, पीछे गजेंद्र का उद्धार हुआ। आज दुखिया के ऊपर यही कृपा हुई, गौर चरण कमलों की प्राप्ति हो गई। अब महाप्रभु जी ने श्रीवास जी को कहा, श्रीवास जी अब इसका नाम दुखिया नहीं होगा तो क्या होगा। बोले आज से इसका नाम सुखिया होगा, दुखिया नहीं होगा इसका। इसके जैसी अब दुनिया में और कोई दूसरी सुखी नहीं। उस समय श्रीवास पंडित जी की छोटी सी भतीजी नारायणी देवी, उनके ऊपर भी महाप्रभु की कृपा हुई।
महाप्रभु जी श्रीवास जी से कह रहे थे तुम विधर्मियों से घबराओ नहीं, अगर यवन लोग अपनी सेना ले भी आए तुम देखना मैं हरि बोल करवा के सब यवनों को प्रेम में उन्मत्त कर दूंगा। जितनी यवन सेना आएगी सब हरे कृष्ण कह के रोएगी, नाचेगी, विभोर होगी। और यदि तुमको भरोसा न होता हो तो तुम्हारी ये भतीजी है ना नारायणी, इसको बुलाओ। महाप्रभु ने बुलाया। अब वो नारायणी केवल 4 बरस की थी, अब बोलती भी नहीं थी, गूंगी थी। महाप्रभु जी ने उस नारायणी को कहा, अरे नारायणी बेटी जरा कृष्ण कृष्ण कह के रोकर तो दिखाना। इतना कहा और वो नारायणी कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कहकर रोते हुए धरा पर लोटपोट होने लग गई, विभोर हो गई। तब सबको महाप्रभु जी की बात का आश्वासन हुआ। श्रीमन महाप्रभु जी ने उस नारायणी देवी को भी भगवत प्रेम प्रदान किया है। और उसी नारायणी देवी के पुत्र वृंदावन दास ठाकुर जी हैं जिन्होंने श्री चैतन्य भागवत जी को प्रकट किया है। पहले चैतन्य भागवत प्रकट हुई हैं, बाद में चैतन्य चरितामृत प्रकट हुई हैं। चैतन्य भागवत में चूंकि प्रभु की नीलाचल लीला को विशेष रूप में नहीं गाया गया, क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर जी ने महाप्रभु की मधुर लीलाओं को विशेष गाया, नवद्वीप लीला को विशेष गाया और नित्यानंद प्रभु के चरित्र को गाया। तब बाद में वैष्णवों ने कविराज गोस्वामी जी को प्रार्थना की। तब कविराज गोस्वामी जी ने रघुनाथ दास जी की कृपा से, षड गोस्वामियों की कृपा से श्री चैतन्य चरितामृत का प्रकाश किया। तो इन नारायणी देवी पर भी महाप्रभु ने कृपा करी है। ऐसे कितने कितने जन तक, सप्त प्रहर तक महाप्रभु जी को भगवत आवेश रहा है। देख देख करके भक्त लोग विभोर हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। लेकिन महाप्रभु जी अभी भी पूरे प्रसन्न नहीं हैं। बोले क्यों? बोले श्रीवास पंडित जी को महाप्रभु ने 2 आदेश दिए हैं। क्या? बोले बहिरंगे संगे कर नाम संकीर्तन और अंतरंगे संगे कर रस आस्वादन। नाम संकीर्तन करना हो तो बहुत अच्छी बात है, सब लोग साथ हों, कितनी भी संख्या हो। कोई मध्य मास खाने वाला भी नाम संकीर्तन में आवे, उसका भी स्वागत है। नाम तो सर्वित कल्याण करने वाले हैं। तो महाप्रभु जी की आज्ञा कि नाम संकीर्तन में तो कोई पाबंदी नहीं, बहिरंगे संगे कर नाम संकीर्तन। कितना बहिरंग प्राणी हो, लेकिन जब रस आस्वादन करना हो, जब लीला रस का आस्वादन करना हो, उस समय परिकर विराजमान हो। उस समय एक रस, एक भाव वाले लोग विराजमान हो। जिसकी भजन में रुचि नहीं हो, जो वैष्णव नहीं हो, और उसके सामने हम रास लीला की चर्चा करने लग जाएं, गोविंद लीलामृत की चर्चा करने लग जाएं, तो क्या होगा? पहला तो उसको कुछ समझ नहीं आएगा, और उस विषयी ने यदि गोविंद लीलामृत को श्रवण किया तो उसके कल्याण की कम संभावना है, अकल्याण की ज्यादा संभावना है। वो लीला सुनकर के संशय में पड़ सकता है। श्यामा श्याम की मधुर लीलाओं के भीतर वो विकार की भावना कर सकता है। तो इसलिए स्तर के अनुसार सत्संग होता है। तो महाप्रभु जी ने नियम किया कि बहिरंगे संगे कर नाम संकीर्तन। विनय कीर्तन हो रहा है, नाम महिमा हो रही है, तो सब कोई। लेकिन जिस समय अतरंग लीला रस का आस्वादन हो रहा है
उस समय केवल परिकर हों, और महाप्रभु जी का आस्वादन रात भर चलता है ये। लेकिन कुछ ऐसे भी नवद्वीप वासी हैं जिनको महाप्रभु जी का कीर्तन प्रिय नहीं लगता। महाप्रभु जी दरवाजा खोल के कीर्तन करते हैं तो ये निंदक लोग कहते हैं कि ये रात भर सोने नहीं देते, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं। अरे ऐसे कोई भगवान का भजन होता होगा? शिवाज जी ने कहा महाप्रभु जी लोग ऐसा कह रहे हैं। महाप्रभु ने कहा ठीक है, तो दरवाजा बंद कर लिया करो रात्रि के समय। जब दरवाजा बंद करके कीर्तन होने लगा, लोगों ने कहा अरे ये तो व्यभिचार करते हैं, ये तो देवी पूजते हैं, ये तो मांस मदिरा का सेवन करते हैं। श्रीवास जी ने कहा अब क्या किया जाए? महाप्रभु ने कहा जो जो कह रहा उसको कहने दो, अपन लोग लीला रस के आस्वादन में डूबे रहे। लेकिन इन सब बातों से महाप्रभु जी को कष्ट हुआ कि हमने अवतार ले लिया, श्रीवास जी के आंगन में नाम की गंगा बह रही है, लेकिन आज भी जो वैष्णव द्वेषी हैं, जो वैष्णव निंदक लोग हैं, वे अपना उद्धार तो नहीं कर पा रहे, अपितु अपने को और नरक में डालने का काम कर रहे हैं। तो क्या किया जाए? तब एक दिन महाप्रभु जी ने नित्यानंद प्रभु जी के साथ में मंत्रणा की, चर्चा की। श्री नित्यानंद प्रभु जी ने कहा मेरे लिए क्या आज्ञा है? महाप्रभु जी ने कहा हे निताई चांद, मेरी समझ में ये कलयुग के जीव इतनी सहजता से कृष्ण नाम ग्रहण नहीं करेंगे। आपको गली गली